नरहरि दादा सुनार जाति के थे। सुनार का काम करके गांव में नाम कमाया था आपने। गांव के निवासी आपके हाथों कुछ ना कुछ बनवाया करते थे। फिर एक कुछ अनोखा सा मामला सामने आया। दादाजी, नरहरि दादाजी, क्या आप घर में हैं? ऐसी पुकार करके कौन पधारा है? देखने नरहरि दादा बाहर आए तो देखा एक बड़ी आसामी दरवाजे पर खड़ी है। उनके रेशमी कपड़ों से ही दिखाई दे रहा था कि वो कितने अमीर थे। उनके साथ पंढरपुर के 2 सज्जन भी थे। अपने गांव के उन लोगों को नरहरि दादा ने पहचाना और पूछा, कौन है ये और क्या चाहते हैं? पधारे हुए मेहमान ने बोला, अजी, कुछ महीने पहले आपके गांव में पंढरपुर में विट्ठल के दर्शन के लिए हम आए थे। उस अवधि में हमारे धंधे कारोबार में बड़ी खोट चल रही थी। काफी नुकसान हुआ था हमें। मैंने विट्ठल के चरणों में प्रणाम किया और मनौती मांगी, धंधे कारोबार में बरकत हो। तुम्हारी कमर में सोने का करतगा बांधूंगा। अब इतने दिनों बाद मेरे कारोबार में बढ़ोतरी हुई है, तब जाकर क्यों ना मैं मनौती उतारूं। उतारनी तो होगी ही, इसीलिए वही करने आया हूं। लेकिन सोने का करगता बनाने वाला कोई सुनार मुझे दिखाई न दिया। आखिर चलकर गांव के इन 2 सज्जनों ने आपका नाम बताया और वे ही खुद मुझे यहां लेकर आए। अब आपसे मेरी विनती है कि सोने का हीरों से गढ़ा हुआ करगता आप बना कर दीजिए। आपकी मजदूरी खर्चा जो भी हो मैं जरूर अदा करूंगा। नरहरि ने तुरंत कहा, मुझसे न बनेगा। उस आदमी को लगा कि ये काफी कुछ पैसे मांगना चाहता है। उस पर उन्होंने विनती की, अजी, मेहरबानी करके इनकार न कीजिए। बड़ी ही आशा लेकर आपके पास पहुंचा हूं, क्या और कुछ पैसे देने होंगे? नरहरि जी ने कहा, सवाल पैसे का नहीं। मैं ठहरा शिव भक्त और बगैर शंकर के और किसी भी देवता की उपासना मैं नहीं किया करता, पूजा भी नहीं करता शंकर के बिना, और किसी देवता का मुखावलोकन भी नहीं करता। फिर आपके देवता का करगता कैसे बनाऊं? मुझसे न बनेगा। आप एक काम करिए, आप मेरे देवता का मुख दर्शन ना करें। अब मैं ऐसा करता हूं, उस विट्ठल की मूर्ति की कमर की नाप लाता हूं, उस नाप से करगता आप बना दीजिए। बनेगा ना? जी? जी नहीं। हां ना करते करते नरहरि सुनार करगता बनाने के लिए राजी हो गए। व्यापारी विट्ठल की मूर्ति की कमर का नाप ले आया। उस नाप के अनुरूप सोने का बड़ा ही सुंदर करगता बना दिया गया। व्यापारी उसे ले गए और विट्ठल की मूर्ति का हृदय से नमन करते हुए विट्ठल मूर्ति की कमर पर उसे चढ़ाया। कमर पर चढ़ाया कैसे? अजी, वह तो काफी ओछा बना हुआ था। मूर्ति के कमर में किसी भी हालत में वह चढ़ ही नहीं रहा था। व्यापारी लौट आया, करगते की लंबाई बढ़ा ली। अब व्यापारी उसे लेकर मंदिर में पहुंचा। फिर क्या कहा जाए, वो तो और भी ढीला हो गया। मूर्ति की कमर से वह फिसलने लगा। व्यापारी चिंतित हुआ। वह नरहरि से फिर मिलने वापस आया। दादा, अजी, आपका बना हुआ करगता एक बार बड़ा ऊंचा होता है तो दूसरी बार बड़ा ही लंबा बन जाता है। उसके फलस्वरूप यह कमर में बनता ही नहीं। अजी, मैं तो कमर का नाप सही ढंग से लेकर आपको सौंपता हूं। अब आइए, क्या हम ऐसा करें कि आप खुद एक बार साथ चलिए और करगता सही बना दीजिए, मान लीजिए ना। व्यापारी गिड़गिड़ा रहा था। नरहरि दादा ने कहा, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं अपने शंकर को छोड़कर और किसी भी देवता का मुख देख नहीं सकता। आप बिना वजह जिद न करें। व्यापारी अपना हट छोड़ने को राजी न था। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से प्रार्थना की, अजी, आपकी आंखों पर मैं पट्टी चढ़ा देता हूं। आप मंदिर में आकर करगता सही ढंग से चढ़ा दीजिए। व्यापारी की लगन देखते नरहरि तैयार हुए। आंखों पर पट्टी चढ़ाकर वे विट्ठल के मंदिर पहुंचे। मूर्ति को टटोलते आपने कमर को नापने का प्रयास किया और आपको बहुत बड़ा अचरज हुआ। मूर्ति को स्पर्श करते ही, उसके शरीर पर हाथ फेरते ही नरहरि को लगा कि ये तो अपने शंकर की मूर्ति है। वैसी ही जटाएं,
उसकी भुजाएं, वैसा ही वस्त्र, कंठ की सर्पमाला, सभी कुछ अपने ही देवता के समान है। झट से बोल उठे, अरे ये तो मेरा ही अपना देवता है। और आपने अपनी आंखों पर की पट्टी हटाई तो सामने मूर्ति जो खड़ी थी वो तो विट्ठल ही की थी। वे कुछ भी समझ न पाए। उन्होंने फिर से अपनी आंखें मूंदी, मूर्ति टटोली और फिर उन्हें पहले जैसा एहसास हुआ। आपकी आंखें उसी क्षण खुल गईं। काफी दुख हुआ और दुखी हृदय से ही आपने विट्ठल से कहा, हे प्रभु, तुम अलग अलग रूपों में होते हुए भी एक ही हो, इसका मुझे ज्ञान हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहते हुए नरहरि करगता चढ़ाने लगे और कैसा आश्चर्य, ये करगता विट्ठल की कमर में सही ढंग से चढ़ गया। पंढरपुर का निवासी होते हुए भी विट्ठल मंदिर में बिल्कुल न आने वाले शिव भक्त नरहरि को विट्ठल मंदिर में देखते लोग चकित हो गए। वे पूछने लगे, आप मंदिर में कैसे? भगवान किसी भी रूप में और विभिन्न रूपों में हमसे मिलते हैं, इसका सही भान हुआ था नरहरि दादा को। नरहरि सुनार का जन्म पंढरपुर में सन 1193 ईसा में श्रावण शुक्ल 13 के दिन हुआ। आप सुनार का अपना पैतृक व्यवसाय किया करते थे, जिससे आपका उपनाम आगे चलकर सुनार बना। अलग अलग 18 जातियों के संतों ने मिलकर वारकरी संप्रदाय बढ़ाया। नरहरि सुनार का जन्म मानो शिव वैष्णव अथवा हरिहर का वाद मिटाने के लिए हुआ था। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान किसी भी रूप में हो, भगवान एक ही होते हैं।